हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। सांसद दीपेंद्र हुड्डा सीधा सीधा बोले बड़खल विधानसभा पहुंचे हैं। ये देखिएगा, फिलहाल के तौर पर तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। और विजय प्रताप का भी यहाँ पर एक प्रोग्राम है, उनके साथ मिलकर पद यात्रा निकाली जाएगी। तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिएगा, क्योंकि जैसे हरियाणा में बीजेपी सरकार ने क्या काम किया उसका हिसाब मांगने के लिए हर विधानसभा में दीपेंद्र हुड्डा पहुंच रहे हैं, उनकी पद यात्रा निकल रही है। तो देखिएगा, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुंचे हैं। कोशिश भी करेंगे कि विजय प्रताप से भी पूछेंगे यहाँ पर, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर बड़ी पद यात्रा निकाली जाएगी। अच्छी खासी कांग्रेस के समर्थकों की भीड़ जिस तरीके से मौके पर, हटना भैया, चलिए भैया चलिए। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर भाई साहब चलना अच्छा भाई चलिए दोस्त, अरे आगे बढ़ यार, ऐसे नहीं होगा। चलो हटना भैया, चाचा हटना भाई, आपकी बहुत जरूरत है। हटना भाई, थोड़ा सा आगे से हो, थोड़ा सा जगह दे लो। हटना राजकुमार भाई, चलो ऐसे काम नहीं होगा, धक्का लग जाएगा, मैं कूद जाऊंगा। हटना भाई, कोई ना हुआ, वो निकल जाऊंगा भाई, आप हट जाओ, मैं निकल जाऊंगा। अरे ना निकले, चलो हटना चाचा। ओ भाई क्या कर रहे हो यार, महिला बीच में खड़ी है, क्या कर रहे हो यार, प्लीज आप एक बार आप ध्यान से, मैं यहाँ से दिखाओ यार। ये देखिएगा, हाँ ये देखिएगा दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत जिस तरीके से आपको बता, कांग्रेस के बीच में जुनून दिखता है भैया। ये देखिएगा, फिलहाल के तौर पर ये कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर अच्छी खासे हैं। तो तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं और दीपेंद्र हुड्डा बताओ बड़खल विधानसभा पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत हो रहा है, देखिएगा बड़खल विधानसभा आज मांगेंगे हिसाब की भैया क्या। आपको बता दूं मौके पर मंच पे कौन कौन है। विजय प्रताप है, शारदा राठौर है, अवतार सिंह भडाना है, आपको बता दूं रघुवीर तेवतिया है, तमाम देखिएगा साथी यहाँ पर लखन सिंगला है, नितिन सिंगला है। देखिएगा तमाम साथी हैं, मंच पर कौन कौन है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिएगा, फिलहाल के तौर पर बड़खल मांगे हिसाब सीधा से हर विधानसभा में जाके हरियाणा के फिलहाल के तौर पर हर विधानसभा में जाके हिसाब मांग रहे हैं कि भैया कितना काम क्या काम किया है। देखिएगा विजय प्रताप बोल रहे हैं, सुनिएगा भैया जी, थोड़ा सा साइड में जगह दे दो, थोड़ा सा भाई जी, एक बार थोड़ा सा निकल जाएंगे और हमारा थोड़ा हो जाएगी। अच्छा भाई जी, ना आगे जाएंगे। अरे देखिए, आज हम स्वागत कर रहे हैं अपने उन नायक का। भाई फोन हटा लो भाई, जिनका ये विचार था कि हरियाणा की भाजपा भट्टा बिठाऊ सरकार से, हरियाणा इस भाजपा की भट्टा बिठाऊ सरकार से, भाई जी थोड़ा सा हट जाओ, थोड़ा सा भाई। देखिएगा तिरंगे के कलर का आपको बता दूं, बलून छोड़कर यहाँ पर सीधा इसका एक मैसेज दिया जाता है कि भैया अभी आसमान में बलून छोड़े जाएंगे। उसके बाद ये मैसेज आएगा, शांति का प्रतीक भी बोला जाता है कई बार। ये देखिए फिलहाल में तौर में और अन्य नेता जो भी कांग्रेस के साथी हैं। भैया जी थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़ा सा। जो हिसाब मांगने का जो विचार है, वो विचार आदरणीय हमारे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। उन्होंने इसको ये रूप दिया है और उसी कड़ी में आज ये फरीदाबाद आए हैं, बड़खल क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र की तरफ से, हम सभी की तरफ से, मैं समझता हूँ टाउन में आए तो ऐतिहासिक नगरी है ये। इनका मैं हमारे सबके आदरणीय पीर जी, तो पीर अजय नाथ जी जो है जगन्नाथ जी के बेटे, पूरे टाउन की तरफ से, शहर की तरफ से आपका वैसे सबकी तरफ से स्वागत कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बल्कि कहूंगा कि समय ज्यादा न लेते हुए हम अपने नेता को इसी से सुने, उन्हीं के विचार सुने और उनके साथ साथ अपने बाजार में भी चलना है। एक चीज का ध्यान रखें, मेरी सबसे गुजारिश है कि सबसे आगे हमारे नेता रहे, क्योंकि बाजार के अंदर सभी लोग आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा से मिलना चाहते हैं, अपनी समस्याएं उनसे कहना चाहते हैं, तो सब उनके पीछे चले। मेरा विशेषकर युवाओं से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब दीपेंद्र हुड्डा जी से आग्रह करता हूँ। आप देखिएगा, फिलहाल में विजय प्रताप सीधा कह रहे हैं कि आज की जो पद यात्रा निकलेगी वो अपने आप में दमखम दिखाएगी, वो अपने आप में बहुत कुछ बताएगी। अब ये देखिएगा, फिलहाल में आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोलेंगे, सुनिएगा क्या बोलेंगे। सबकी तरफ से 1 मिनट के लिए स्वागत आदरणीय अवतार सिंह भडाना जी का।
आप सबकी तरफ से अवतार बढ़ाना बोलेंगे, अब सुनिएगा क्या बोलते हैं। फरीदाबाद के पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। और हरियाणा का भविष्य दीपेंद्र जी हुड्डा के वेलकम के लिए यहाँ आए हैं। आज मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूँ कि मैंने 40 बरस आपके बीच में रहा हूँ। आप मुझे जन जन जानते हैं। इस फरीदाबाद के हर दर्द दुख को जानता हूँ। मैं दीपेंद्र जी को सिर्फ कहना चाहता हूँ कि दीपेंद्र जी, कांग्रेस के पंडित जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने यहाँ मुझे रात को 1:30 बजे 1.5 लाख लोगों ने संबोधित किया था, राजीव गांधी जी ने। आज मैं कहना चाहता हूँ कि हुड्डा जी ने जो कुछ दिया इस फरीदाबाद को आज तक कोई नहीं दे पाया। मेट्रो लेकर में आया, दीपेंद्र जी ने मदद करी, तू भूल गए क्या? पार्लियामेंट का रोक देती वाईएमसी पे हम मेरे साथ खड़े थे। हमने क्या नहीं फरीदाबाद के लिए क्या, लेकिन फरीदाबाद के लोगों ने जरा सोच लो, आज हरियाणा राजीव गांधी जी ने पूरे देश के लिए एक आंदोलन किया। हरियाणा में दीपेंद्र जी हुड्डा माइक लगाओ जी, माइक सरकार बनाएंगे। माइक पिछड़ों का, गरीबों का उत्तर हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के हमारे सूत्रधार आयोजक, जिनको मैं बधाई देना चाहता हूँ बहुत बहुत, क्योंकि आज इतनी बड़ी हाजिरी और जिस भावना से आप लोग यहाँ पे एकत्रित हो, साफ संकेत है कि अगली पिछली पूरी सारी बात आप विधानसभा में पूरी कर दोगे और ये सीट, बड़गलती सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएगी, बड़े बहुमत के साथ जाएगी, ये बात तय है। हमारे भाई विजय प्रताप जी, भाई अवतार जी, शारदा जी, हमारी विधायक नीरज शर्मा जी, हमारे भाई लखन सिंगला जी, हमारे कुरैशी साहब, हमारे बहुत से जो साथी रघुवीर तेवतिया जी, हमारे विधायक जी, अनिल नेता जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत से साथी, सुमित गौड़ जी, हमारे राजाराम ठाकुर जी, हमारे चेयरमैन साहब, भाई साहब माइनॉरिटी के, रेनू भाई, हमारी बहन रेनू जी, राखी जी, आपसे पहले रेनू जी खड़ी है ना, राखी जी, तो पहले उनका नाम लेना था, आपने महिलाओं का कहा था, खुद का नहीं, तो फिर तो पहले हमने रेनू जी का, फिर राखी जी, उसी क्रम में, क्योंकि ये सारा अपना कांग्रेस का परिवार है। गजना जी, बहन गजना जी, हमारे वेदपाल जी, वेदपाल दायमा साहब, हमारे डॉक्टर गागर जी, हमारे सन्नी बादल जी, भाई हमारे बीच में भाई हेम बहुत से हमारे सभी, एक एक का नाम लेने का हो सकता है भाई किसी का नाम नहीं लिया गया हो, वो रास्ते में बता देना। मुकेश भाई धक्का मत देना यार, नहीं लिया गया था, वो रास्ते में बता देना, जब आखिरी पॉइंट पे पहुंचेंगे तब ले लेंगे, उसका साथ करना फिर। तो जो आज आप सब यहाँ पे हम एकत्रित हुए, क्योंकि 10 साल की सरकार बीजेपी की, आज 10 साल में फरीदाबाद बेहाल है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज फरीदाबाद और हरियाणा विकास की पटरी से उतरा कि नहीं उतरा बीजेपी की सरकार में? आज पूरे बढ़कर फरीदाबाद में हम देख रहे हैं जाम की समस्या है कि नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं। आज सिविल की क्या अव्यवस्था है कि नहीं है आपके सामने? आज सफाई की व्यवस्था सारी फेल हो गई कि नहीं हो गई है स्मार्ट सिटी की? आज कल उस दिन हम बल्लभगढ़ थे, आज बड़गल में आएंगे, ना तो पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो रही कॉलोनियों में, ना सीवर की व्यवस्था, ना सफाई की व्यवस्था, सड़कों की क्या हालत है मुझे बताने की जरूरत नहीं, जाम चारों तरफ लगा हुआ है वो बताने की जरूरत नहीं। ये स्मार्ट सिटी के हालात हैं, तो बाकी जगह क्या हालात होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली ये सरकार साबित हुई। 10 साल की बीजेपी सरकार, जो हरियाणा विकास में देश में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1, क्राइम में
अपराध में देश में नंबर 1। और ये हम नहीं बता रहे, ये भारत सरकार बता रही है संसद में। हम तो केवल एक सवाल पूछ रहे हैं इनसे भाई। कि भारत सरकार के अनुसार, संसद में दिए गए भारत सरकार के जवाब के अनुसार देश में बेरोजगारी और देश में अपराध दर में हरियाणा नंबर 1 क्यों है 10 साल की आपकी सरकार के बाद? आज वो हरियाणा बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में पंजाब से आगे पहुंच गया हरियाणा। आज देश में सबसे आगे पहुंचा दिया इस सरकार ने कानून व्यवस्था, अपराध में। और ऐसी स्थिति बनी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो परसों संसद में मैंने बात कही है, देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनसे केंद्र सरकार टैक्स ज्यादा लेती है और प्रदेशों को कम राशि मुहैया कराती है। लेकिन सबसे कम 28 राज्यों में अगर सबसे कम राशि दी जा रही है किसी प्रदेश को, तो हरियाणा प्रदेश को 7 रुपए ले जा रहे हैं और मात्र 1 रुपया वापिस दिया जा रहा है। 7 रुपए केंद्र सरकार टैक्स में लेती है और 1 रुपया वापिस, और हरियाणा की सरकार आवाज भी नहीं उठा रही। देश में सबसे कम रेशियो है ये। बाकी 28 प्रदेशों में, ज्यादातर प्रदेशों में ज्यादा मिलता है वापस। 8 प्रदेश हैं जहां जो डील लिया जाता है उससे कम मिलता है। उन 8 प्रदेशों में भी अंतिम जो है पंक्ति पे हरियाणा राज्य खड़ा है, तो 15% वापस मिलता है। तो कितनी बड़ी अनदेखी। यहाँ तक कि खेल बजट, बाकी बजट को छोड़ दो, खेल बजट में भी हमारा नंबर नहीं है हरियाणा का। आज मेडल आ रहे हैं ओलंपिक में, 6 में से 5 मेडल, 4 मेडल तो हरियाणा खिलाड़ी लेके आए, जिसमें से एक हमारी बेटी मन्नू भाकर जो फरीदाबाद में ही रहती हैं। 6 में से 4 को मेडल हरियाणा खिलाड़ी इंडिविजुअल लेके आए। हॉकी के एक टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे, तो 5 मेडल में हरियाणा खिलाड़ियों का योगदान हुआ। मगर जब खेल के बजट में योगदान देने की बारी आई तो हरियाणा कितना योगदान मिला? तो हरियाणा को योगदान मिला खेल बजट में केवल 65 करोड़ का योगदान मिला। 2% का मेरे को आंकड़े दिखाने में याद है आंकड़े। तो 2200 करोड़ में केवल 65 करोड़ का। गुजरात को मिले 500 करोड़। 124 खिलाड़ी गए हैं, उनमें से गुजरात का 1 खिलाड़ी गया, हरियाणा के 24 खिलाड़ी गए ओलंपिक में खेलने। मैं नहीं कहता, मैं द्वेष नहीं, अब कह रहे गुजरात में ओलंपिक कराएंगे, मेरे को गुजरात से द्वेष नहीं है। लेकिन जितना हक हरियाणा का मिलना चाहिए विकास में, खेल के बजट में, कम से कम हमें भी जो है न्याय संगत हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ। आज भट्टा बैठ गया हरियाणा का, और आवाज उठाना भी, बीजेपी आवाज उठाना भी गुनाह हो गया। क्योंकि जब हमने हिसाब मांगा कि बीजेपी सरकार हिसाब दो, हरियाणा को हिसाब दो, 10 साल का भट्टा बिठाने का हिसाब दो, तो आपने देखा होगा बीजेपी वालों ने क्या कहा। केंद्र से बड़े बड़े मंत्री आए, केंद्र से बड़े बड़े मंत्री आए और कहा कि हम हिसाब नहीं देंगे। ये कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? 10 साल आपकी सरकार रही ऊपर नीचे, जनता हिसाब मांग रही है तो हिसाब तो देना पड़ेगा। बोले कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? कांग्रेस से हम हिसाब लेंगे, हम हिसाब नहीं देंगे। मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं, जिनके दिल्ली से मंत्री आके बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि हम हिसाब नहीं देंगे, ये हरियाणा है प्रधान, हरियाणा है ना। हरियाणा वाले सीधे होते हैं, हम सच्चे होते हैं, ठगे जाते हैं, ईमानदार होते हैं। लेकिन जब ठगे जाते हैं तो जो ठगे जाता है उससे हिसाब लेना भी हम जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? तो भाई ये हिसाब लेंगे। ये लड़ाई हरियाणा के को विकास के रास्ते पे लाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई आम जनता जिसको पोर्टल, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? इन पोर्टलों में आम जनता को उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? क्या करना चाहिए इन आईडीज का, पोर्टल का? ये लड़ाई, ये जो आम जनता को पोर्टल्स में, आईडीज में उलझा दिया और नौजवान को सीईटी में और कच्ची भर्तियों में उलझा दिया, इस सरकार, ये लड़ाई सरकार की इस उलझन को, इन उलझनों को हटाने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में हम आगे बढ़ेंगे। ये लड़ाई, अब ये घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं नायब सिंह जी ने घोषणा करी, मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4-5 दिन से ज्यादा घोषणाएं कर रहे हैं। 30 दिन की सरकार रह गई है, कुल 30 दिन की। पंडित जी बताएंगे विधायक कितने घंटे की रहेगी? 250 घंटे की सरकार रह गई, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे। 30 दिन की सरकार रह गई। 10 साल तुमने कुछ काम किया हो, उन कामों को बताओ और लोगों के बीच में जाओ।
अगर काम किए होते तो 8-30 दिन में इतनी घोषणाएं नहीं करनी पड़ती। और कांग्रेस की चुरा चुरा के घोषणा कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिलवाएंगे। अरे जो आप कह रहे हो 500 रुपए में दिलवाओगे, मैं उनको कहना चाहता हूं 10 साल का हिसाब दो। 10 साल तक 1100-1200 रुपए में सिलेंडर जो हर घर का ये बजट पे, यानी कि आज आपने माना जो हम लड़ाई लड़ रहे थे कि आप सस्ते में सिलेंडर दिलवा सकते थे, लेकिन आपने हर आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया 10 साल तक। और 10 साल के बाद आप कांग्रेस ने जब हुड्डा साहब ने कहा कि हम देंगे 1 महीने के बाद, तो आप कह रहे हो हम भी देंगे। अरे आपको देना ही था तो 10 साल थे, पहले साल क्यों नहीं दिया, दूसरे साल क्यों नहीं दिया, तीसरे साल क्यों नहीं दिया? 10 साल तक जनता जाए भाड़ में और आखिरी में 1 महीने में आप घोषणा कर दो। ये जितनी घोषणाएं कर रहे हैं ये उतना कबूलनामा मानना इनका कि इन्होंने काम ढंग के नहीं किए। 10 साल काम बताने को नहीं है तो घोषणाएं कर रहे हैं। अब ये लड़ाई हरियाणा के हर वर्ग को राहत दिलाने की लड़ाई है। 2 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा, दिल्ली से भी ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। हरियाणा के हर परिवार को महंगाई की कमर तोड़ने की और हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। तो ये लड़ाई है हरियाणा को विकास में आगे लेके जाने की और फरीदाबाद को विकास की उस बुलंदी पे पहुंचाने की जो आप और हम जो सपना देखते हैं कि देश में फरीदाबाद का नाम हो, तो उस तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। अब जो चलने का कार्यक्रम है हमारे भाई विजय, जिनको मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पिछला चुनाव भी लड़ा आपने, विधानसभा चुनाव, पूरे हरियाणा की नजर आपकी सीट पे थी। बहुत ईमानदारी से आपने जो चुनाव लड़ा, 75 पार का बीजेपी का नारा था, 75 पार का नारा था। चारों तरफ कह रहे थे कि कोई मुकाबला नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो जब आपने चुनाव लड़ा था तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, बराबर की टक्कर थी। इस बार को मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा को पता है क्या नतीजा आएगा, लेकिन एक बात की तरफ हमारी ध्यान होगी पूरे हरियाणा की कि बड़गल सीट का जब नतीजा आए, रिजल्ट आए, तो बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस की झोली में जाए, ये हमारी नजर है। तो ये बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी जब जीतेगी, तब मैं समझता हूँ कि सारा जो है संदेश पूरे प्रदेश के अंदर जैसा आप देखने चाहते हो, जैसा हम देखना आते हैं। तो भाई एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ, पहली सीट बड़गल की कांग्रेस की झोली में आएगी कि नहीं आएगी? और बहुत बड़े बहुमत के साथ भाई हरियाणा में कितनी बड़ी मार्जिन से जीतेगी बड़गल की सीट? बहुत बढ़िया। तो अब चलने का कहाँ प्रोग्राम है, कहाँ से? मतलब साफ संदेश है विजय प्रताप के लिए कि टिकट इनकी शायद कंफर्म है। मतलब सीधा दीपेंद्र हुड्डा ने साफ संदेश दिए हैं, इशारा बोल दिया है कि इस बार विजय प्रताप की टिकट फिर कंफर्म है। यहाँ से विधानसभा इलेक्शन विजय प्रताप ही लड़ रहे हैं। यह सीधा संदेश देने की कोशिश की है इशारे में। और दीपेंद्र हुड्डा ने साफ बता दिया कि बड़गल विधानसभा से आपको विजय प्रताप को ही टिकट मिल रही है। ये सीधा इशारों में दीपेंद्र हुड्डा ने जाहिर किया है। तो ध्यान रखिएगा, कोई कितना भी जोर शोर लगाने की कोशिश कर रहा है कि भैया बड़गल विधानसभा से किसको टिकट मिलेगी, तो साफ संदेश है यहाँ दीपेंद्र हुड्डा का। इशारे में बता दिया है कि बड़गल विधानसभा से विजय प्रताप ही टिकट लड़ेंगे। तो चलिए बने रहिए, अब जब रोड शो होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। आप देख रहे थे सिटी। नमस्कार।